मैं ज्योतिर्विद डॉक्टर गजेंद्र आचार्य, प्रकाशक विशाल ज्योतिष कार्यालय, विषय 30/3, बोध गया मठ, बैजनाथा कमच्छा, वाराणसी से यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपने सभी सब्सक्राइबर लोग के लिए तथा संपूर्ण देशवासियों को ज्योतिष शास्त्र का विशेष ज्ञान प्राप्ति हेतु अपनी 25 रचनाओं में यह स्वर्णिम रचना बृहद ज्योतिष रहस्य है, जो कि 5151 पृष्ठों में शुद्ध हिंदी भाषा में 5 खंडों में विभक्त है। इस ज्योतिष महाग्रंथ बृहद ज्योतिष रहस्य को इतनी कलम अर्थात 525 कलम से मेरे द्वारा रचना हुई है। आज आप लोगों को जन्म कुंडली के 9वें भाव में मंगल और बृहस्पति ग्रह को एक साथ बैठने का फल स्पष्ट शब्दों में वर्णन करने जा रहा हूं। जन्म कुंडली के 9वें भाव में मंगल और बृहस्पति के मेल से जातक को धन संपत्ति एवं पारिवारिक सुख प्राप्त होता है। मुख्य रूप से जीवन के उत्तरार्ध भाग में सुखमय जीवन व्यतीत होता है। कर्म क्षेत्र में प्रसन्नता के साथ कार्य करते हुए समय व्यतीत होना अनिवार्य तथा मधुरभाषी होने से पूर्ण सम्मान वहां प्राप्त करते हैं। इनका भाग्योदय 25वें वर्ष के उपरांत सही रूप में होता है और 31वें साल के बाद स्थायी रूप से घर परिवार के मुखिया बन जाते हैं। माता इनको जन्म से ही बहुत लाड़ प्यार प्रदान करती रहती हैं। वृद्धावस्था तक अपनी माता को ये जातक सेवा शुश्रूषा सदैव अपने हाथों से करते हैं और उनकी इच्छा के अनुरूप यह जातक अवश्य ही जीवन में चलता रहता है। जीवन का लक्ष्य धनोपार्जन करके अपनी सभी भाई बहनों एवं सभी परिवारजनों को उत्तम विचारों से युक्त होकर आगे की अवस्थाओं में रक्षा करने के लिए उत्सुक रहा करते हैं। उपरोक्त दोनों ग्रह जातक को शारीरिक कष्ट होने नहीं देंगे। धन संपत्ति का भाव नहीं हो सकता जीवनों पर्यंत तथा अनेकों खुशियां जीवन में आयु के 34वें वर्ष से मृत्यु पर्यंत प्राप्त होंगी। पदोन्नति यह जातक अपने अथक परिश्रम से करेगा। मित्र को सहयोग देना इनका स्वाभाविक गुण शुभप्रद व लाभप्रद होता है। मित्र के सहारे कभी कभी अपूर्व कार्य भी ये जातक कर सकते हैं। कर्म स्थान में कई व्यक्तियों को सहयोग सदैव एक करते रहते हैं। भावुक प्रवृत्ति के होने से कभी परेशानी इन्हें नहीं होती तथा पत्नी का भाग्य से वृद्धावस्था में अत्यधिक सुखानुभव प्राप्त होता है। धर्मानुसार कार्य करने में विशेष अभिरुचि इन्हें सदैव होती है और यह भी स्पष्ट शब्दों में आप लोग जान सकते हैं कि जन्म कुंडली के लाभ भाव के स्वामी शुक्र ग्रह हों और विद्या व संतान भाव के स्वामी मंगल ग्रह हों तो 9वें भाव स्थित मंगल और बृहस्पति के प्रभाव से जातक प्रभावशाली व्यक्ति अपनी कर्मनिष्ठता के बल पर होते हैं। अपने विचारों पर अडिग रहने वाले होते हैं। उत्तम विचार इनके मन मस्तिष्क में सदैव रहा करता है और संतान सुख जातक को अवश्य होता है। पुत्र सुख होना स्वाभाविक है। पुत्र इनके विचारों पर आगे की अवस्थाओं में चला करते हैं। इनकी भावनाओं को समझने वाले होते हैं। आत्मिक सुख प्रदान करने वाला पुत्र इनको अवश्य ही होता है। और कर्म भाव के स्वामी बुध ग्रह हो तथा मातृभाव के स्वामी बृहस्पति हो तो 9वें भाव स्थित मंगल और बृहस्पति के प्रभाव से जातक कर्मनिष्ठता की ओर निरंतर अग्रसर बढ़ा करते हैं और कर्म क्षेत्र में जातक किसी भी व्यक्ति की सहायता करने के लिए उत्सुक रहा करते हैं। ये सदैव प्रसन्न रहा करते हैं। दुखी काल में भी प्रसन्नता इनके हृदय में अवश्य ही बनी हुई रहती है। सभी अवस्थाओं में जातक सुखी जीवन व्यतीत करना इनकी अभिलाषा रहा करती है। अन्य जनों को भी भलाई करने के लिए उत्सुक रहा करते हैं। माता का सुख इन्हें प्राप्त होता है, लेकिन इनकी माता को शारीरिक कष्ट की संभावना
जीवन के उत्तरार्ध भाग में मुख्य रूप से मध्यावस्था में रहा करती है। उनके विचारों का अनुकरण जातक अवश्य ही किया करते हैं और जन्म कुंडली के भाग्य भाव के स्वामी सूर्य ग्रह हों और यहीं पर मंगल एवं बृहस्पति विराजमान हों तथा धन भाव के स्वामी शनि ग्रह हों तो मंगल एवं बृहस्पति के प्रभाव से जातक का भाग्योदय सही रूप में 25वें वर्ष के उपरांत और 28वें वर्ष के उपरांत तो मुख्य रूप से होता ही रहता है। धनोपार्जन करने की लालसा इनको अवश्य ज्यादा रहती है और 31वें वर्ष के उपरांत स्थायी रूप से जातक का भाग्योदय जो होता है जीवनोपर्यंत एक समान सुखमय जीवन के रूप में इनका जीवन यापन होना स्वाभाविक बात होती है और धन संपत्ति का अभाव जीवन की किसी भी काल में नहीं रहना, लेकिन कभी कभी मानसिक तनाव आकस्मिक रूप में धनोपार्जन के क्षेत्र में हो सकता है। और जन्म कुंडली के सप्तम भाव के स्वामी बुध ग्रह हों तथा लग्नेश गुरु बृहस्पति हों तो नवम भाव स्थित मंगल एवं बृहस्पति के प्रभाव से जातक का दाम्पत्य जीवन खराब नहीं रहता है। जीवन के पूर्वार्ध भाग में कुछ मानसिक कष्ट होता है। पारिवारिक क्षेत्र में मानसिक तनाव रहने के कारण और आर्थिक परेशानियों की भी सामना कुछ करनी पड़ती है पारिवारिक रूप से तथा जातक की आयु कम नहीं होती है, इनकी दीर्घायु होती है, वृद्धावस्था में इनकी मृत्यु होती है। और अंत में यह आप लोग जान सकते हैं कि जन्म कुंडली के पराक्रम भाव के स्वामी शनि ग्रह हों तथा रोग व शत्रु भाव के स्वामी शुक्र ग्रह हों तो नवम भाव स्थित मंगल और बृहस्पति के प्रभाव से जातक प्रभावशाली व्यक्ति के रूप में सामाजिक क्षेत्र में प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं। सहजता पूर्वक किसी भी कार्य करने की आदत इनको होती है। कठिन कार्यों को भी सहज भाव में ये करने वाले होते हैं। मित्र सुख ज्यादा प्राप्त नहीं होता है, इनके ज्यादा मित्र नहीं होते हैं। मित्र की भावनाओं को समझने वाले होते हैं। इनके जो भी मित्र होते हैं अच्छी प्रवृत्ति उसकी होती है और ये सदैव प्रसन्न रहा करते हैं। अंत में फिर आप लोग यह जान सकते हैं कि जन्म कुंडली के उच्च भावों में यदि पापक ग्रह बैठे हों और नीच भावों में उच्च ग्रह व शुभ ग्रह बैठे हों तो नवम भाव स्थित मंगल और बृहस्पति के प्रभाव से जो कुछ परेशानी जीवन में होती है, मानसिक तनाव होते हैं और आर्थिक कष्ट कभी जीवन में नहीं हो, इसके लिए जातक को मंगलवारी व्रत अवश्य ही करना चाहिए, हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए और हनुमान चालीसा का पाठ मंगलवार को अवश्य ही करना चाहिए। जातक सभी प्रकार से सुखी जीवन व्यतीत करें, इसके लिए भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए। ओम नमः शिवाय का आवाहन करने से मानसिक सुख प्राप्त होगा। आर्थिक कष्ट भी जीवन के किसी भी काल में पारिवारिक रूप से भी नहीं होगा और धन संपदाओं में समृद्धि निरंतर होती रहेगी। और अंत में फिर इस ज्योतिष महाग्रंथ बृहद ज्योतिष रहस्य को आप लोगों को अपने अपने घरों में मंगवाने के लिए कहेंगे। इसको किसी भी पुस्तकालय में रखा जा सकता है, महाविद्यालय हो, विश्वविद्यालय हो, सभी जगह इस पुस्तक की आवश्यकता है। इसको पढ़ने से, इसका अध्ययन करने से ज्योतिष शास्त्र का बृहद रूप में ज्ञान प्राप्त होगा। आप लोग अनेकों जन का कल्याण ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से कर सकते हैं और इसकी गुणवत्ता को जब आप लोग अध्ययन करेंगे तभी सुखानुभव प्राप्त होगा और आत्मिक खुशी भी प्राप्त होगी। और हमारी सभी रचनाओं को आप लोग अवश्य ही खरीदें, जिससे आत्मिक सुख और ज्ञान में समृद्धि होती रहेगी। भगवान शिव महादेव, देवादिदेव महादेव की असीम कृपा आप लोगों पर बनी हुई रहे। माता अन्नपूर्णा जी की भी कृपा निरंतर बनी हुई रहे और आप लोग जो हमारा YouTube पर चैनल है ज्योतिष महाज्ञान, उसको अवश्य ही सब्सक्राइब करें, घंटे का
बटन दबाना भी कदापि न भूलें और हमारी सभी वीडियो को शेयर करते रहें। आप लोग निरंतर सुखमय जीवन व्यतीत करते रहें। हमारी सभी रचनाओं का अध्ययन अवश्य ही करते रहें। साथ ही जो हमसे संपर्क करने के लिए हमारा मोबाइल नंबर आप लोग जान सकते हैं, लिख सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 94512287 और 47 और मेरा पेटीएम नंबर है 88407617 और 92। आप लोग सदैव अपने परिवारजनों के साथ सुखमय जीवन व्यतीत करते रहें, आनंदमय जीवन व्यतीत करते रहें। देवाधिदेव महादेव से यही हमारी शुभकामना आप लोगों के लिए निरंतर बनी रहे। धन्यवाद।